आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बेसिक स्पोकन इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए हम वोकेबलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। वोकेबलरी इसको कहते हैं, जितने भी सारे वर्ड मीनिंग्स हैं इंग्लिश के वो सब वोकेबलरी के कैटेगरी में आते हैं। तो वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उसको मजबूत कैसे करें। जब तक हमारा वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक हमको इंग्लिश बोलने में परेशानी रह ही जाएगी। तो इसीलिए हमें इंग्लिश के जो वोकेबलरीज हैं, जो उनके वर्ड मीनिंग्स हैं, हमें बिल्कुल ही जानने चाहिए। आज हम बात करते हैं, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिक इंग्लिश स्पोकन के लिए, जो बुनियादी इंग्लिश जो अंग्रेजी बोलने के लिए क्या क्या सब चीजों की जरूरत है, उसमें दूसरे नंबर पर था वोकेबलरी। तो दूसरे नंबर का जो वोकेबलरी है, वो वोकेबलरी को हम कैसे मजबूत करेंगे, उसको मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने 7 भागों में बांटा है, ये ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो और स्टेप बाय स्टेप आप उसको लर्न कर सकें, उसको यूज कर सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं वन बाय वन। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, अगर हम बेसिक एवरीडे वोकेबलरी की अगर हम बात करें, तो सबसे फर्स्ट में मैंने बात किया है कि आपको ग्रीटिंग्स एंड पोलाइटनेस, दैट मीन्स जो फर्स्ट जो कैटेगरी मैंने डिवाइड किया है उसको मैंने रखा है ग्रीटिंग्स एंड पोलाइटनेस। ग्रीटिंग्स मीन्स होता है अभिवादन करना, पोलाइटनेस मीन्स होता है नरमी। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं, बहुत सारे लफ्ज ऐसे होते हैं जिसमें जिससे नरम भाव दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मेहरबानी करके पानी दीजिएगा। तो मेहरबानी करके ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये जो अल्फाज है, ये मेहरबानी करके ये पोलाइटनेस दिखाता है, ये विनम्रता दिखाता है। तो इन सब सारी चीजों वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, वो सब सारी चीजें हमने इसको कैटेगरी में बांट दिया है, ग्रीटिंग्स एंड पोलाइटनेस। ग्रीटिंग्स में सलाम कलाम करना, अभिवादन करना, इंग्लिश में हम कैसे करेंगे, किस टाइम में हम किस तरीके से इंग्लिश में उनसे सलाम करेंगे, वो सब सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर में हमने जो वोकेबलरी को डिवाइड किया है, जो वर्ड मीनिंग को हमने डिवाइड किया है दूसरे कैटेगरी में, वो ये है कॉमन वर्ब्स। कॉमन वर्ब्स क्या होता है? कॉमन वर्ब्स में हम लोग जो डेली जो कॉमन वर्ब्स यूज कर रहे हैं, वर्ब्स का मतलब होता है काम। अभी मैं बोल रहा हूं, बोलना भी इंग्लिश में एक काम है। तो बहुत सारे काम हम गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट करते रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके रात तक करते ही रहते हैं। अगर हम बैठे हुए हैं तो बैठना भी एक वर्ब है, एक काम है। तो इसीलिए बहुत सारे जो हमारे कॉमन वर्ड्स हैं, जो बेसिक वोकेबलरी हैं, उनको हमने इसमें इस कैटेगरी में रखा है, जो वर्ब्स को हमें जानना है। थर्ड थिंग क्या है कि हमने थर्ड थिंग में हमने तीसरी चीज में मैंने रखा है एवरीडे नाउन्स। बहुत सारे नाउन्स हैं जो हमें जानना चाहिए, जो हमें डेली यूज में आते हैं, डेली हम उनसे मिलते हैं, डेली हम उनको यूज करते हैं। इन सब सारी चीजों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हमने उस कैटेगरी को एवरीडे नाउन्स में रखा है। फोर्थ में यानी चौथे नंबर पर क्या मैंने डेली एक्टिविटीज रखा है। डेली एक्टिविटीज को हमने क्या किया है, बहुत सारे एक्टिविटीज हम करते हैं, जैसे सोना, जगना, ओके। इन सब सारी चीजों को मैं सारा का वर्ड मीनिंग जो है मैं वन बाय वन अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो फोर्थ पॉइंट पर है डेली एक्टिविटीज। जो हम लोग डेली एक्टिविटीज करते हैं, दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हम इसको इस कैटेगरी में रखे हैं। फिफ्थ नंबर का यानी 5वां नंबर का जो कैटेगरीज है, वो है हमारा फीलिंग्स एंड इमोशंस। बहुत सारे हमारे जब हम बेसिक एवरीडे यूज में जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे फीलिंग्स होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे जो हम महसूस करते हैं, वो सब जैसे कभी अच्छाई का महसूस करते हैं, कभी बहुत खुश रहते हैं, कभी उदास हो जाते हैं। वही उदास को इंग्लिश में क्या कहेंगे, खुश को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसी तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस कैटेगरी में मैं इसको रखा हूं, फीलिंग्स एंड इमोशंस में। और 6th नंबर में हमने प्लेसेज रखा है। प्लेसेज में बहुत सारे प्लेसेज है, जैसे मान लीजिए स्कूल हो गया, सिटी हो गया, टाउन हो गया, अंडरस्टैंड, बहुत सारे प्लेसेज हैं। उस प्लेसेज को हम इंग्लिश में कैसे कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, उन सब सारी कैटेगरीज को मैंने प्लेसेज की कैटेगरी में रखा है। और 7वें नंबर जो 7th पोजीशन है हमारा, क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स, ये क्वेश्चन वर्ड्स हम लोग क्या करते हैं, डेली लाइफ में हम क्वेश्चन करते रहते हैं, लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपका नाम क्या है। तो वो ऐसा इंग्लिश के कौन ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से,
ये इन सब सारे वर्ड्स का हमने इसमें जिक्र किया है, इसको हम बताएंगे। तो ये हम 7 पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिनका जो जो किस पर बेस्ड है, एवरीडे वोकेबुलरी पर बेस्ड है, वर्ड मीनिंग पर बेस्ड है। अगर आपको वर्ड मीनिंग याद करना है, तो वर्ड मीनिंग को अगर आपको जानना है, उसको प्रैक्टिस करना है, तो हमने उनको 7 भागों में बांटा है, हमने 7 हिस्सों में बांटा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और अपने इच्छा अनुसार, आप अपने विश के अकॉर्डिंग आप उनको समझ सकें, उनको यूज कर सकें। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। नहीं तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत ही आसानी के लिए मैंने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 7 भागों में बांटा है। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट में ग्रीटिंग्स एंड पोलाइटनेस। ग्रीटिंग्स के कैटेगरी में क्या क्या आ रहे हैं, अब हम बात करते हैं।